ये सभी प्रश्न हम पूछ रहे हैं कल के भविष्य के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। खूब आशाएं हैं, गुजरात को ही नहीं पूरे देश को आशाएं हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी एक बार प्राइम मिनिस्टर बने और पूरे देश को गंदी नाली में से पड़े हुए कुछ नेताओं को दूर करें। अभी मेरा जहां तक यहाँ सवाल है, जैसा कि मैंने लिख के दिया हुआ है। सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब स्टार्टिंग में जब लेडी एडवोकेट आती है तो उन्हें किसी सीनियर के हाथ से कुछ सीखना पड़ता है, कायदा वगैरह, और उस जगह पे सर इनको कहीं बहुत सारा हैरेसमेंट होता है, वो चाहे फाइनेंशियली हो या सेक्सुअल हो, उसके ऊपर कोई ठोस एक्ट नहीं बना है सर। और फिर वो बूढ़ी होती है, पहले बीच में बच्चे रखने के लिए उनके कायदे में तो है, जैसे हमारी फैमिली कोर्ट में चिल्ड्रन होम बनाया जाता है, लेकिन वहाँ कोई चिल्ड्रन रखने वाला ही नहीं होता है। तो हम बच्चे कैसे संभाले, घर कैसे संभाले? और फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, नहीं हमारा कोई पेंशन ना ही और कुछ भी। और साहब, जो अभी एक जूनियर एडवोकेट ने बोला कि जब फाइनेंशियली हमें जरूरत पड़ती है, कुदरती आफतों में, या कोरोना ले लो, 2-3 साल तक सर कुछ भी हमारे लिए किसी ने, ना कोई पार्टी ने, ना कोई हमारे बार ने, सर कोई नहीं हम अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे वकीलों के लिए कुछ है ही नहीं, तो सब वकीलों को आपसे बहुत उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सर। एडवोकेट श्री जेबी प्रजापति साहब। मैंने ऐसे अमित शाह मैंने इसमें 2 या 3 प्रश्न लिखे हैं मेरे बोलो ना। तो उसमें एक तो सवाल जो मिस्टर ठाकुर ने बताया वही है, जो मैंने उसमें सॉल्यूशन भी बताया है कि इट शुड बी एट द नेशनल लेवल। सबको एक सरखा मिलना चाहिए। किसी को 15 लाख मिले, किसी को 3 लाख मिले, देयर इज डिस्पैरिटी अमॉन्ग्स द लॉयर्स। दूसरा है कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड, बिकॉज ये जो कुछ 3 या 5 जजेस जो अपॉइंट कमिटी बनाते हैं, और वो लोग जो हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं, उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस रिलेशन का ऐसा थोड़ा रहता है। तो वो भी प्रोसीजर चेंज करने का जरूरी है। हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफ़र भी करने की ज़रूरत है, जैसे IRS IPS ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र ऑल इंडिया लेवल पर होती है, वैसे होनी चाहिए। क्योंकि एक जगह पर रहने से उनका कनेक्शन, व्हाटएवर कनेक्शन विद अदर लॉयर्स हो जाता है, तो फिर न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है। किरण बेदी से वकीलों का कोई पुराना लफड़ा था। कोई कभी किरण बेदी जी पुलिस में थी, कोई कभी वकीलों के प्रोटेस्ट पे उन्होंने लाठीचार्ज वगैरह कराया था कई साल पहले। तो तब से वकील उसको अपने मन में लेके बैठे थे कि इनको सबक सिखाएंगे। तो जब बीजेपी ने डिक्लेयर किया किरण बेदी जी को अपना CM कैंडिडेट, तो सारी अलग अलग बार के लोग मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा सर हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम इनको हराएंगे। और सारे वकील इकट्ठे हो गए दिल्ली के, और उन्होंने अपनी टीम्स बनाई, जाके डोर टू डोर प्रचार किया। और किरण बेदी जी खुद, उनकी CM कैंडिडेट भी हमारे एक छोटे से नेता से हार गई। तो अब 2 महीने के बाद चुनाव है। मैं लीपापोती नहीं करूंगा, सीधे बोलूंगा मैं आप लोगों का समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप लोगों से सहायता मांगने के लिए आया हूं। अगर गुजरात के सारे वकील इकट्ठे हो जाएं,
वकील जो है उनका वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। जो बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं दिन में, इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, सबसे बात करते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर सारे वकील इकट्ठे हो जाएं, सारे वकील साथ दें, तो 27 साल का भाजपा का शासन खत्म हो सकता है और गुजरात के अंदर भी एक ईमानदार आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती है। आप पूछेंगे आपको वोट क्यों दें? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। सबसे पहले तो वकीलों के लिए दिल्ली में हमने क्या किया। दिल्ली में हमारी सरकार आने के बाद वकीलों के साथ हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई। अभी तक मैं ये समझता था कि दिल्ली के अंदर हमने वकीलों के लिए जो किया वो सबसे बेस्ट किया। अभी अभी मुझे पता चला शायद केरला वाले हमसे 2 कदम आगे निकल गए हैं। मेरे को केरला की स्कीम के बारे में पता नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कहना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, इंग्लैंड के अंदर सबका इलाज मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। 37 कंट्रीज हैं जहां पे शिक्षा, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है। अमेरिका में हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम है, इंग्लैंड के अंदर है, जापान के अंदर है। वो लोग अमीर हैं इसलिए शिक्षा मुफ्त नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी इसलिए वो अमीर बने। हम भी अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो अमीर बनेंगे। ऐसे ही ढेरों देश ऐसे हैं जो अपने सारे नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। दिल्ली में दी, गुजरात के भी 6.5 करोड़ लोगों के लिए हम मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करेंगे। आपके लिए सरकारी अस्पताल, गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, शहर शहर के अंदर, कॉलोनी कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आप कहेंगे पैसा कहां से आएगा? पैसे की कमी नहीं है। ये जो हवा बनाते हैं ना, हवा बनाते हैं, लोन लेते हैं, घाटा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, पैसे नहीं है सरकार के, बहुत पैसे हैं। इनको अपने लिए हवाई जहाज खरीदना हो तो पैसे हैं, इनको अपने लिए बंगला बनाना हो तो पैसे हैं, गाड़ी बड़ी लेनी हो तो पैसे हैं, जनता कुछ भी मांग ले तो पैसे नहीं है। हैं जी? एमएलए खरीदने के लिए पैसे बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा। अभी दिल्ली में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। हमारे 12 एमएलए के पास संपर्क किया उन्होंने, हर एक को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इनका टारगेट था 40 एमएलए का, हर एक को बोल रहे थे कि 2-3 और ले आओ, 40 एमएलए करने हैं। तो एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ ऑफर कर रहे थे। 40 एमएलए का टारगेट था, तो 800 करोड़ का तो इंतजाम इन्होंने कर रखा था दिल्ली में। कहां से आया ये पैसा? किसका पैसा है ये? आप ही का तो पैसा है। तो जब आप कहते हो कि हमें सुविधाएं चाहिए तो कहते हैं पैसा नहीं है। हम एमएलए नहीं खरीदते, ये हमारे धंधा नहीं है, उनका ही धंधा है। तो हम आपके लिए बिजली फ्री कर देते हैं, शिक्षा फ्री कर देते हैं, हॉस्पिटल फ्री कर देते हैं, दवाइयां फ्री कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। और भ्रष्टाचार, आज एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर जो कट्टर ईमानदार पार्टी है। अभी आप लोगों ने सुना होगा पंजाब के अंदर हमारा अपना एक मिनिस्टर, उसकी रिकॉर्डिंग निकल के आई कि वो किसी से पैसे मांग रहा था। भगवंत मान ने आप देखा ना ताव, उसने उसको सीधे जेल भेज दिया, हमारे अपने मिनिस्टर को। ये कभी अपने वालों पे कोई एक्शन नहीं लेते, दूसरे वालों पे सीबीआई ईडी कराते हैं। हमने पहले अपने वाले को भेजा कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, हमारा भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल भेजेंगे। आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई भी काम बिना पैसे के होता है।
आपको चाहे लाइसेंस बनवाना है, आपको चाहे राशन कार्ड बनवाना है, आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको पानी का कनेक्शन लेना है, आपको पेंशन लगवानी है, कोई भी काम कराना है, आपको कोई किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के काम होता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, बहुत पैसा बचेगा। अभी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात के अंदर। 5 साल दे दो, इन 5 साल में, पहले दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। आज पिछले साल की सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली पे अब एक भी पैसे का कर्जा नहीं है और दिल्ली का बजट नफे में आ रहा है, पॉजिटिव बजट आ रहा है। ये फायदा है पढ़ा लिखा आईआईटी के इंजीनियर को सीएम बनाने का। समझ आती है मुझे, फाइनेंस भी समझ आती है, इंजीनियरिंग भी समझ आती है। तो भ्रष्टाचार आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद रहे। 27 साल आपने इनको दिए, मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन 27 साल बहुत होते हैं। इन्होंने जो अब करना था वो कर दिया। अब अगले 5 साल में तो वो वही रिपीट होगा जो ये कर रहे हैं। कोई कुछ नया नहीं करने वाले, कुछ नया नहीं करने वाले। एक मौका हमें भी दे दो। एक मौका दे के देख लो, बदलाव तो होना ही चाहिए ना, चेंज तो होना ही चाहिए। अगर 5 साल में जो जो बातें मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं करूंगा, मुझे लात मार के भगा देना, गुजरात में घुसने मत देना अगली बार। एक मौका दे दो। पिछली बार दिल्ली के चुनाव में मैंने कहा था, 2020 में अभी जो चुनाव हुआ, मैंने दिल्ली की जनता को कहा था, मैंने कहा 5 साल में अगर मैंने काम ना किया हो आपके लिए, मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं, कहते हैं एक मौका और दो। इनके मौके पूरे ही नहीं होते, जिंदगी बीत जाती है, हर 5 साल के बाद आके कहते हैं एक और दे दो, बस एक और दे दो। हम कहते हैं पिछले 5 साल में अगर काम नहीं किया तो हमें। आज मैं आपके सामने बड़ा स्टेटमेंट देके जा रहा हूं। आपके दिल्ली में दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, मैं चैलेंज करता हूं, आप उसको फोन करके पूछ लेना, क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है? अगर वो कहे नहीं कर रहा, मुझे वोट मत देना गुजरात में। दिल्ली की जनता खुश है हमसे, दिल्ली की जनता प्यार करती है हमसे। एक टाइम ऐसा था जब वकील जो हैं दिल्ली के 70-80% वकील जो हैं वो भाजपा के लॉयल थे। आज दिल्ली के 70-80% वकील जो हैं वो केजरीवाल के साथ हैं। वो हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम उनका ख्याल रखते हैं। हैं जी, आप भी प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही रिक्वेस्ट है, मीडिया बहुत कुछ दिखा नहीं पा रहा, उनकी मजबूरी है। उनको कहा गया है कि केजरीवाल का कुछ नहीं दिखाना, आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं दिखाना, राहुल गांधी आए तो दिखाना है। कुछ जुगलबंदी चल रही है दोनों में। मैं बोल के गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिजली मुफ्त देंगे, हम ये करेंगे ये करेंगे। 6ठे पेज पे इतना सा छपा। उसके बाद राहुल गांधी जी आए और वो बोल के गए, फ्रंट पेज पे गुजरात के सारे अखबारों के अंदर छपा। जबकि आज की डेट में 3रे नंबर पे कांग्रेस हो चुकी है, हम 2nd पे तो आ चुके हैं। अभी आज की डेट में जो सर्वे आ रहे हैं, हम ऑलरेडी 2nd पे आ चुके हैं। 2 महीने हैं चुनाव के, 1st पे आएंगे और बम्पर आएंगे 1st के ऊपर।